लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ ली थी कि ग्रुप के किसी अवयव के पूर्णांक घात के ऊपर हमने 3-4 थ्योरम्स थी वो हमने पढ़ ली थी। अब है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि सिद्ध कीजिए कि यदि G एक आबेली ग्रुप है तो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G तथा पूर्णांक n के लिए A स्टार B की होल पावर n बराबर होगा A की पावर n स्टार B की पावर n। क्या कह रहा है कि अगर मेरा G एक आबेली ग्रुप है, यहाँ पे जी आपको आबेली ग्रुप दे दिया है, यानी वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में ही अक्रम विनिमय भी है वो। तो जी मेरा आबेली ग्रुप है तो जी के कोई भी दो अवयव ए और बी हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है कि पूर्णांक n के लिए ए स्टार बी की होल पावर n है वो बराबर होगा ए की पावर n स्टार बी की पावर n। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब पूर्णांक n के लिए डिफाइन करने की कंडीशन, यानी जब मेरा n धनात्मक हो यानी n ग्रेटर देन 0 हो तो ये प्रूफ करना है, जब n ऋणात्मक हो यानी n जब लेस देन 0 हो तो ये कंडीशन प्रूफ करनी है, और जब n बराबर 0 हो। तो ये 3 केस हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इन तीनों केसों में हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है कि a स्टार b की होल पावर जो n है वो बराबर होगी a की पावर n स्टार b की पावर n के। ठीक है, नाउ अब हमारा फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि जब n कैसा है, धनात्मक है, यानी जब n ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो जब n ग्रेटर देन 0 है तो मैं इस कंडीशन में इस थ्योरम को मैं किससे प्रूफ करूंगी, गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ करूंगी। जब n मेरा ग्रेटर देन 0 है और गणितीय आगमन सिद्धांत आपको पता है कि n बराबर 1 के लिए सत्य हो, n बराबर m के लिए हम सत्य मान के चलते हैं और n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले n बराबर 1 के लिए देखिए, जब n बराबर 1 है तो a स्टार b की होल पावर 1 क्या हो जाएगा, a की पावर 1 स्टार b की पावर 1, यही होगा। n बराबर 2 के लिए हम देखते हैं, n बराबर 2 के लिए देखिए a स्टार b का होल स्क्वायर, मैं इसे लिख सकती हूँ a स्टार b स्टार a स्टार b। साचर्यता के नियम से एक चीज फिर से रिपीट कर रही हूँ, जी आपको आबेली ग्रुप दिया है तो ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हम वो 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज लेके चलेंगे। ठीक है, तो साचर्यता नियम से मैं इसे लिख सकती हूँ a स्टार ऑफ b स्टार a स्टार b, लिख सकती हूँ वापस। चूंकि जी कैसा है, आबेली ग्रुप है, क्रम विनिमय है, तो b स्टार किसके बराबर होगा, a स्टार b के, तो यानी a स्टार ऑफ a स्टार b स्टार b। और वापस से साचर्यता नियम से मैं इसे लिख सकती हूँ a स्टार a स्टार b स्टार b, ये नियम से, यानी a स्टार b का होल स्क्वायर ये बराबर हो गया a स्क्वायर स्टार b स्क्वायर, यानी n बराबर 1 के लिए तो ये कंडीशन क्या होगी, प्रूफ। अब मैंने मान लिया कि n इज इक्वल टू m के लिए ये प्रमेय क्या है, सत्य है। तो जब n बराबर m के लिए सत्य है तो a स्टार b की होल पावर m ये बराबर होगा a की पावर m स्टार b की पावर m के। और अब मुझे प्रूफ करना है n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, तो लीजिए a स्टार b की होल पावर m प्लस 1, इसे लिख सकती हूँ a स्टार b की होल पावर m स्टार a स्टार b। क्लियर है? समीकरण 1 से a स्टार b की होल पावर m किसके बराबर है, a की पावर m स्टार b की पावर m के। साहचर्यता नियम से मैं इसे लिख सकती हूँ a की पावर m स्टार b की पावर m स्टार a स्टार b, और चूंकि जी आबेली ग्रुप है तो b की पावर m स्टार a क्या लिख सकते हो इसे, a स्टार b की पावर n। वापस से साचर्यता नियम से मैं इसे लिख सकती हूँ a की पावर m स्टार a स्टार b की पावर m स्टार b, यानी a स्टार b की होल पावर m प्लस 1 ये बराबर हो गया a की पावर m प्लस 1 स्टार b की पावर m प्लस 1। यानी जब मेरा n ग्रेटर देन 0 है तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर m के लिए और n बराबर m प्लस 1 के लिए ये प्रमेय कैसी है, मेरी सत्य है। तो यानी n ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन क्या है, प्रूफ है कि a स्टार b की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n स्टार b की पावर n, जहाँ ये n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। अब सेकंड केस में अपना लेकर चलती हूँ कि जब n क्या हो, लेस देन 0 यानी ऋणात्मक हो तो क्या है। अब n लेस देन 0 है तो मैंने मान लिया कि n इज इक्वल टू माइनस का m, जहाँ m क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस ऑलरेडी डिफाइन, अगर m लेस देन 0 तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब n ग्रेटर देन 0 है तो उसमें मैंने कंडीशन मान ली कि n इज इक्वल टू माइनस के m। लीजिए अब a स्टार b की होल पावर n मैं इसे लिख सकती हूँ, क्योंकि n बराबर क्या है मेरा, माइनस m मैंने माना है, तो a स्टार b की होल पावर माइनस n।
इसे लिख सकती हूँ ए स्टार बी की होल पावर m का होल इनवर्स लिख सकती हूँ। नाउ ए स्टार बी की होल पावर m, मैं अपनी जो केस फर्स्ट था उसे भी प्रूफ करके आ चुकी हूँ। तो ए स्टार बी की होल पावर m किसके बराबर हो जाएगी, ए की पावर m स्टार बी की पावर m के, इसके होल इनवर्स है। नाउ आपने उत्क्रमणीय नियम पढ़ा था कि ए स्टार बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो उत्क्रमणीय नियम से मैं इसे लिख सकती हूँ b की पावर m का होल इनवर्स स्टार a की पावर m का होल इनवर्स, यानी ये क्या हो गया b की पावर माइनस m स्टार a की पावर माइनस m। चूंकि जी आबेली ग्रुप है तो ये इस b स्टार किसके बराबर हो जाएगा, a स्टार b के, यानी a की पावर माइनस m स्टार b की पावर माइनस m। और मैंने माइनस m किसे माना था, n को माना था, तो यानी मैं इसे लिख सकती हूँ a की पावर n स्टार b की पावर n। तो जब n लेस देन 0 है तब भी मेरी ये कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब तीसरा केस बचा है जब n इज इक्वल टू क्या है, 0। तो n इज इक्वल टू 0 के लिए देखिए मैं दोनों एक बार LHS ले रही हूँ और एक बार RHS। LHS में देखिए a स्टार b की पावर n, ये क्या होगा, n बराबर 0 है मेरा केस, तो a स्टार b की पावर 0। और आपको मैंने पूर्णांक घात का पढ़ाया था कि a की पावर 0 किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। तो a स्टार b की पावर 0 किसके बराबर हो गया, e के बराबर हो गया। नाउ RHS में देखिए a की पावर n स्टार b की पावर m, n बराबर 0 पुट कीजिए, a की पावर 0 स्टार b की पावर 0, उसी से ये क्या हो गया e और ये भी क्या हो गया e, तो e स्टार e बराबर हो गया e के। ये दो LHS बराबर है RHS के, यानी a स्टार b की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n स्टार b की पावर n। तो यानी जब मेरा जी आबेली ग्रुप है और a और b जी के कोई दो अवयव हैं तब पूर्णांक n के लिए a स्टार b की होल पावर n किसके बराबर होती है, a की पावर n स्टार b की पावर n के। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए मेरा, यदि ग्रुप जी में बी ए इज इक्वल टू ए की पावर m b की पावर n है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर m b की पावर n माइनस 2, a की पावर m माइनस 2 b की पावर n और a b इनवर्स अवयवों की कोटि समान है, जहाँ a और b तो g के अवयव है और m और n किससे बिलोंग करेंगे, z से। देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है, मेरे पास जी एक ग्रुप है और उसमें कंडीशन दे दी कि जो बी ए है क्यों किसके बराबर है, a की पावर m b की पावर n के। तो मुझे प्रूफ करना है कि इन तीन अवयवों की जो कोटि होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, जहाँ a और b तो g के अवयव है और m और n किसके एलिमेंट होंगे, z के। क्लियर है। देखिए प्रूफ, सबसे पहले क्योंकि हमने एक थ्योरम प्रूफ करी थी कि हमें ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होता है, ए का ऑर्डर एक्स ए एक्स इनवर्स के, पढ़ा था हमने ना। अब देखिए ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2, मैं इसे लिख सकती हूँ ए की पावर एम बी की पावर एन बी माइनस 2। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन आपको क्या दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है, तो आप इसकी जगह क्या प्रूफ रख सकते हो, बी ए इंटू बी की पावर माइनस 2। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर साइड में कि चूंकि बी ए इज इक्वल टू आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है ए की पावर एम बी की पावर एन। नाउ b माइनस 2 इसे लिख सकती हूँ b इनवर्स इंटू बी इनवर्स, यानी साचर्यता नियम से मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, b इंटू ए बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स। यहाँ देखिए x a x इनवर्स, ये x हो गया, ये a हो गया a b इनवर्स, और ये क्या हो गया x इनवर्स हो गया। इसी तरीके से तो x a x इनवर्स की जो कोटि किसके बराबर है, इस a के बराबर है, तो यानी ये कोटि किसके बराबर होगी, a b इनवर्स के, यानी ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2 ये कोटि किसके बराबर होगी, ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। हमें ये थ्योरम हमने पढ़ी थी और यहाँ ए की जगह मेरा क्या है, ए बी इनवर्स है, तो यानी ये कोटि क्या है, इनकी बराबर है। क्लियर है ये चीज़। नाउ अब वापस से देखिए, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ए की पावर एम माइनस 2 इंटू बी की पावर एन, मैं इसे लिख सकती हूँ ए की पावर एम इंटू ए की पावर माइनस 2 बी की पावर एन। क्लियर है। नाउ चूंकि जी ग्रुप दिया हुआ है तो इसको लिख सकती हूँ ए की पावर माइनस 2 इंटू ए की पावर एम बी की पावर एन। नाउ ए की पावर एम और बी की पावर एन आपको क्या दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है। नाउ तो इसे आप क्या लिख सकते हो, साचर्यता नियम से ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स बी इंटू ए। क्लियर है। अब मैंने मान लिया कि ए इनवर्स किसके बराबर है, सी के, क्योंकि मेरे यहाँ एक्स ए एक्स इनवर्स है और ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ए इनवर्स को मैंने सी मान लिया, तो ए की पावर एम माइनस 2 बी की पावर एन किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया आपका सी ए इनवर्स इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा, सी इनवर्स हो जाएगा। नाउ देखिए एक्स ए एक्स इनवर्स,
क्लियर? ए क्या है? ए इनवर्स बी, तो यानी इसकी कोटि किसके बराबर होगी? ए इनवर्स बी के। नाउ अब देखिए समीकरण 1 में तो ए बी इनवर्स है और ये क्या? ए इनवर्स बी। तो मैं अब इन दोनों के लिए प्रूफ करूंगी यहाँ पर। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी मैं इसे लेके चल रही हूँ, ए इनवर्स बी है, क्योंकि हमने कल ही एक क्लास लेक्चर में थ्योरम पढ़ी थी कि ग्रुप के किसी भी अवयव की कोटि उसकी प्रतिलोम अवयव की कोटि के समान होती है। तो जो इसकी कोटि है वो इसकी प्रतिलोम अवयव की कोटि के समान होगी। तो यानी ऑर्डर ऑफ, और इसका प्रतिलोम मैंने ले लिया ए इनवर्स बी का होल इनवर्स। जब आप इसे खोलोगे तो उत्क्रमणीय नियम से बी इनवर्स आएगा और ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर हो गया? ए के। तो उत्क्रमणीय नियम से ए इनवर्स बी का होल इनवर्स किसके बराबर हो गया? बी इनवर्स ए के। नाउ तत्समक अवयव के नियम से मुझे पता है ए इंटू ए किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए इंटू बी इनवर्स ए, आपको वही कंडीशन मिलेगी। नाउ प्रतिलोम अवयव के नियम से मैं ई की जगह क्या लिख रही हूँ? ए इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए, एज इट इज है। ये हो गया है ए इंटू ए इनवर्स। क्लियर है? नाउ इसे लिख सकती हूँ ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स इंटू ए। नाउ साहचर्यता नियम से देखिए ये हो गया ए इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स, और इस ए को लिख सकती हूँ ए इनवर्स का होल इनवर्स, क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी थी ए किसके बराबर होता है? ए इनवर्स के होल इनवर्स के बराबर होता है। मैंने ए इनवर्स को क्या माना था? सी माना है, तो ये क्या हो गया? सी ए बी इनवर्स, और ये हो गया सी इनवर्स। तो देखिए एक्स ए एक्स इनवर्स बन गया आपका एक्स ए क्या हो गया? ए बी इनवर्स। तो यानी इस ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी किसके बराबर हो गया? ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। तो समीकरण 2 में जो हमने ये लिखा था ए इनवर्स बी, इसे यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? ए बी इनवर्स इस कोटि के बराबर हो गया। समीकरण ए बी इसकी कोटि ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर है, ये भी मेरा ए बी इनवर्स के बराबर प्रूफ हो गया। तो समीकरण 1, 2 और 3 तीनों से क्या लिख सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम माइनस 2 बी की पावर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। यानी इन समीकरण 1, 2 और 3 से इन तीनों अवयव की जो कोटि होती है वो क्या है? बराबर है। क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि अगर a इज नॉट इक्वल टू ई, ठीक है, आपको a e के बराबर नहीं दिया हुआ है जहाँ ई तत्समक, ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव कोटि 2 का है, तो सिद्ध कीजिए कि ax इज इक्वल टू x है जहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। ये कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू ई, यानी a तो नॉट इक्वल टू ई है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ई होगा। ये हमने पढ़ी थी, हमने क्वेश्चन सोल्व किया था एक बार। तो अगर a इज नॉट इक्वल टू ई, तो ग्रुप जी का एक अवयव ऐसा है a जो कि नॉट इक्वल टू ई के है जहाँ ई तत्समक अवयव है, और यही एक अवयव ऐसा है ग्रुप जी में जिसकी कोटि कितनी है? 2 है। आगे बात समझ, इसकी कोटि 2 है यानी ए स्क्वायर बराबर ई है। तो हमें प्रूफ करना होगा ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है जहाँ एक्स भी किसका एलिमेंट है? जी का ही एलिमेंट है। क्लियर है? नाउ हमने पढ़ा था कि a और एक्स इनवर्स की कोटि क्या होती है? समान होती है, यानी ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स जहाँ x किसका एलिमेंट होगा? g का। नाउ हमें दिया हुआ है कि g में एक ही अवयव ऐसा a जिसकी कोटि कितनी है? 2, यानी ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 2, a की कोटि 2 है, और चूंकि इसके बराबर है इन दोनों की कोटि तो इसीलिए एक्स इनवर्स की कोटि भी कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है ना? और साथ में यही दिया हुआ है कि ग्रुप जी में अवयव ए ही एक ऐसा अवयव है जिसकी कोटि कितनी है? 2 है। तो यानी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। क्लियर है ये चीज? ना तो यहाँ से लिख सकती हूँ ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। क्यों? क्योंकि देखो ए स्क्वायर बराबर भी ई है, एक्स इनवर्स का होल स्क्वायर बराबर भी ई हो गया। तो यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इनवर्स का होल स्क्वायर, और यानी ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। क्लियर है? इस इक्वेशन के दोनों तरफ मैं दाईं और एक्स से संक्रिया करा रही हूँ, तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू एक्स। चूंकि जी ग्रुप दिया हुआ है तो साहचर्यता नियम से इसे लिख सकती हूँ एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स एक्स। प्रतिलोम अवयव के नियम से ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, और तत्समक अवयव के नियम से एक्स ए इंटू ई एक्स ए, तो यानी ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर p की कोटि भी n होगी यदि p और n सापेक्षिक अभाज्य हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मेरे पास जी एक ग्रुप है जिसके अवयव a की कोटि कितनी दी हुई है? n दी हुई है, यानी ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, या फिर a की पावर n इज इक्वल टू
ई। तो मुझे प्रूफ करना है कि जो ए की पावर p होगा और जहाँ p कोई पूर्णांक ही है उसकी कोटि भी कितनी होगी, अगर n ही होगी। अगर a की कोटि n है तो a की पावर p की कोटि भी n ही होगी, ये मुझे प्रूफ करना है। कंडीशन क्या दी है, p और n सापेक्षिक अभाज्य है। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है कि ये दोनों p और n मतलब इन दोनों का जो HCF लेते हैं महत्तम समा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी दोनों वैल्यूज के फैक्टर है वो 1 ही होंगे, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में नहीं होंगी। तो सापेक्षिक अभाज्य का मतलब यही है कि p और n सापेक्षिक अभाज्य है यानी कोप्राइम फैक्टर है। इसका मतलब है कि p और n इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 1 है। आगे बात समझ में ना, हमें दिया है कि a की कोटि n है और हमने मान लिया कि a की पावर p की कोटि कितनी हो गई, m हो गई। क्लियर है ना। अब चूंकि a की कोटि n है तो a की पावर n इज इक्वल टू e। दोनों तरफ मैं पावर p ले रही हूँ तो a की पावर n की होल पावर p इज इक्वल टू e की पावर p। चूंकि e तत्सम का अवयव है उसकी कोटि में कुछ भी लूँ मुझे a ही मिलेगा। क्लियर है। तो ये हो गया a की पावर n p इज इक्वल टू e। नाउ इसे लिख सकती हूँ a की पावर p की होल पावर n इज इक्वल टू e। यानी ऑर्डर ऑफ a की पावर p इज लेस देन इक्वल टू n। और a की पावर p की कोटि मैंने क्या मानी थी, m, यानी m लेस देन इक्वल टू n। ये होगी समीकरण 9। अब मुझे दिया हुआ है कि p और n का सापेक्षिक अभाज्य संख्या यानी p और n का जो HCF है वो क्या है, 1 है। अब इन दोनों का HCF अगर 1 है तो मेरे पास Q और R दो पूर्णांक जो n से बिलोंग करेंगे इस तरीके से विद्यमान है, उनका अस्तित्व इस तरीके से है कि PQ प्लस NR इज इक्वल टू 1 मिलेगा मुझे। आगे बात समझ कि अगर P और Q इन दोनों का HCF क्या है, मेरा 1 है, तो Q और R ऐसे दो पूर्णांक होंगे कि जो n से बिलोंग करेंगे इस तरीके से कि PQ प्लस NR इज इक्वल टू 1 होगा। दोनों को a की पावर में ले लो तो a की पावर 1 इज इक्वल टू a टू दी पावर PQ प्लस में NR। इसे लिख सकते हो a की पावर p इंटू a टू दी पावर n। इसे लिख सकते हो a की पावर p की होल पावर q और इसे लिख सकते हो a की पावर n की होल पावर r। क्योंकि a की पावर n की कोटि तो कितनी है, e है, तो ये तो क्या हो गया, e हो गया। और e की पावर आपको कुछ भी लो e मिलता है, तो ये आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू a टू दी पावर PQ। अब मैंने दोनों तरफ पावर m ले ली है तो a की पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m p q यानी a की पावर p m q। इसे लिख सकती हूँ a की पावर p की होल पावर m की होल पावर q। a की पावर m है उसकी कोटि कितनी है, m हमने मान ली थी, तो ये भी क्या हो गया, कम्प्लीटली e हो गया है। आगे बात समझे, क्योंकि आपको मैंने लिखवाया था कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p क्या माना था हमने, m, तो यानी a की पावर p की होल पावर m इज इक्वल टू क्या हो गया, e हो गया। a की पावर q क्या मिलेगा, e तत्सम का अवयव है तो आपको e ही मिलेगा, यानी a की पावर m इज इक्वल टू e। इसे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m। और a की कोटि कितनी है, n है, तो यानी n लेस देन इक्वल टू m। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल गया, m इज इक्वल टू n। m किसकी कोटि थी, a की पावर p की, तो यानी ऑर्डर ऑफ a की पावर p इज इक्वल टू n। क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक नोट है वो देखिए क्या है कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है तथा केवल तत्समक अवयव ही 1 कोटि का होता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में सिर्फ एक तत्समक अवयव ही ऐसा अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है। तत्समक अवयव के अलावा कोई भी अवयव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी कोटि 1 है। तो हर ग्रुप में तत्समक अवयव 1 कोटि का होता है और तत्समक अवयव ही 1 कोटि का होता है। इसका मतलब ये आपने एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे, आपको वैसा भी इसमें एग्जाम्पल लेके देख लेना। सिर्फ जो तत्समक अवयव होगा उसकी कोटि ही 1 मिलेगी, उसके अलावा कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा जिसकी कोटि 1 है। तो आपका यहाँ पे ग्रुप का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, यूनिट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट हम चक्रीय ग्रुप पढ़ेंगे। तो अगर आपको इनमें किसी में भी कोई भी डाउट होता मुझसे पूछ लेना, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। ठीक है।